अनऑर्गेनाइज्ड घर और थोड़ा सा अनटाइडी घर किसी को पसंद नहीं होता है और घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती है जिसको वेस्ट समझ के हम डिस्कार्ड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन इन सभी चीज़ों से ना आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और टाइडी भी रख सकते हैं। चाहे वो चीज़ें छोटी हो या बड़ी, इन छोटी बड़ी चीज़ों से आप अपने घर के कॉफ़ी टेबल को, डाइनिंग टेबल को, अपने बेड के साइड टेबल को, अपने वार्डरोब को, कई सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद टॉवल्स ख़राब हो जाते हैं, उनके धागे भी निकलने लगते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो टॉवल है ना उसको फ़ोल्ड कर लीजिए और इस शेप में काट लीजिए। देखिए ये शेप इस तरह का है, इसको मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप देख के समझ जाएंगे। तो ऐसा बस आपको शेप काटना है और आपको इसके ना 3 साइड में स्टिचिंग करनी है। ये जितने भी कर्वी साइड है ना ये आपको स्टिच कर लेने हैं और ये वाला जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है लाइन, इसको आपको स्टिच नहीं करना है। आप चाहे तो इसके कॉर्नर को स्टिच कर सकते हैं। मेरे पास सिलाई मशीन है इसलिए मैं मशीन से स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं इनके कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया है मैंने, और मैंने इसके ऊपर में टॉप में एक बटन लगा दिया है और नीचे एक लूप लगा दिया है। तो ये बन गया। आप जब भी बाल धोएंगे ना तो आप इससे अपने बालों को कवर कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपके बाल सूख जाएंगे। इस तरह से कवर करने से ना बहुत जल्दी बाल सूख जाते हैं। तो आप भी अपने ओल्ड टॉवल्स को यूज़ कीजिए, उनको फेंकिए मत। इस तरह से आप उनको कई सारी चीज़ों में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसके छोटे छोटे पीसेस बचे थे इनको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से, जैसे हम कुशन का कवर बनाते हैं ना, वैसे मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड करके इसको स्टिच कर लिया है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। जो हमारे हॉट पॉट रहते हैं, हॉट बर्तन जो रहते हैं, खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उनको आप इससे ईज़िली होल्ड कर पाएंगे। तो कुकिंग के टाइम पे ये बहुत ही यूज़फुल है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और आपके जो पुराने टॉवल्स हैं, छोटे टॉवल्स हैं, जो फेस टॉवल्स हैं, उनसे भी आप इस तरह से बना सकते हैं। जितना बड़ा हमारा हैंड टॉवल होता है ना उतना बड़ा एक और पीस बचा था, तो उसको भी मैंने ऊपर से स्टिच कर दिया है और इस तरह से एक पॉकेट जैसा बना दिया है। और आप इसको जो हमारी कपड़ों की क्लिप होती है उसमें बस फंसा दीजिए और इसमें आप कई सारी छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। तो इसमें आप क्लिप्स रख सकते हैं या फिर जो हमने अभी ग्लव्स बनाए थे, छोटे छोटे ग्लव्स जो हमने बनाए थे, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र्स रहते हैं छोटे से, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनको सिर्फ किचन में ही नहीं, आप अपने घर में कहीं भी यूज़ कर पाएंगे और अपने बाथरूम में भी आप इसको लगा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हमारे मास्क वगैरह होते हैं ना, गंदे मास्क, आप इसमें रख सकते हैं धोने के पहले, और बस जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल आपका जो घर है वो क्लटर नहीं लगेगा। जैसा हमने गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए एक छोटा सा होल्डर बनाया था और मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कुशन कवर्स बनाते हैं वैसे ही मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच किया है। तो एक अंदर भी एक इसका एक छोटा सा पॉकेट जैसा है। तो इसमें आप ये जो छोटे बचे हुए सोप्स रहते हैं ना, इसको आप डाल सकते हैं और स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप बच्चों को स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, तो बच्चों के लिए एज अ स्क्रबर ये बहुत ही यूज़फुल है। या फिर आप चाहें तो आप इसे अपना सिंक या फिर वॉश बेसिन स्क्रब करने के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे यूजेस हैं कोई भी पुराने टॉवल के। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके जो पुराने टॉवल हैं वो यूटिलाइज़ हो जाएंगे, कुछ ना कुछ यूज़ में आ जाएंगे। वेट वाइप्स के इस तरह के पैकेट्स के जो ऊपर के कैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो बस आप इसको निकाल लीजिए। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा स्टिकीनेस रहता है, तो आप इसको किसी में भी चिपकाएंगे ना तो ये ऐसे ही चिपक जाएंगे। अगर नहीं चिपके तो आप हॉट ग्लू या फिर थोड़ा सा फेविकोल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो बेस है वो उसको बनाने के लिए मैं एक प्लास्टिक बॉक्स का लिड ले रही हूँ और ये वाला जो है मैं बस इसके ऊपर चिपका दूँगी और इसके शेप का मैं कट कर दूँगी। ये देखिए हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसमें छोटी छोटी चीज़ें, सेफ्टी पिन्स या फिर क्लिप्स, कुछ भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर आप घर में भी इसमें क्लिप्स को स्टोर करके रख सकेंगे और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे।
जब भी हम न्यू सॉक्स लेते हैं तो उसके साथ ये छोटा सा होल्डर आता है हैंगर स्टाइल में, तो ये ना बहुत काम की चीज़ है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं कई सारी चीज़ों के लिए, कई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इसको मैं आज यूज़ करूँगी अपने किचन के लिए और मैं अपने लिविंग रूम में भी इसको यूज़ करूँगी। तो ये सारे यूजेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ब्रश हम यूज़ करते हैं, जो हमारे स्क्रबर्स रहते हैं, तो उनको कई बार ना रखने की जगह नहीं होती या फिर हम इसे किसी बॉक्स में रखते हैं तो ये गीले हो जाते हैं और गीले ही रहते हैं, जल्दी सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से आप ये वाले जो छोटे छोटे हैंगर्स हमने अभी सॉक्स से निकाले थे ना, उसको आप इसमें चिपका दीजिए और इसको फिर आप कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। इनका जो पानी है ना वो जल्दी से निकल जाएगा और ये जल्दी से सूख जाएंगे और इनमें स्मेल भी नहीं आएगी। मैंने एक प्लास्टिक बॉक्स में भी ये दोनों हैंगर्स ऐसे साइड में रख दिए हैं, लगा दिए हैं इनको, हॉट ग्लू से इनको मैंने चिपका दिया है इसमें, और इसको भी मैं कहीं भी हैंग कर सकती हूँ। और जो प्लास्टिक का जो कंटेनर है उसमें मैंने थोड़े 2-3 होल्स करके रखे हैं, तो अगर आप उसमें ब्रश रखेंगे तो ब्रश जल्दी सूखेगा और उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं अपने किचन के सिंक के पास। नेक्स्ट टाइम आप जब भी सॉक्स लेंगे, तब जब आप सॉक्स यूज़ करने के लिए निकालते हैं तो इसके जो हैंगर्स है ना उसको हमेशा संभाल के रखिए। तो इसको आप अपने रिमोट को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे रिमोट मिलते नहीं हैं, हम यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो इसको आप एक फ़िक्स जगह दे सकते हैं। ये छोटा सा हैंगर इसमें चिपका दीजिए ऊपर में, और एक किसी भी हुक में, आप जो एडिसिव हुक्स आते हैं ना उनमें आप इनको हैंग करके रख सकते हैं। तो आपका जो रिमोट है वो हमेशा आपको जगह पे मिलेगा और ऑर्गेनाइज भी रहेगा। मैंने अपने साइड टेबल में एक छोटा सा एडिसिव हुक लगा दिया है और हैंगर मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया है, तो ये हमेशा सोफ़े के बाजू में रहेगा और कभी भी घूमेगा नहीं और मिसप्लेस भी नहीं होगा। अगर आपका वार्डरोब काफ़ी स्पेशियस है तो इनको ऑर्गेनाइज़ रखना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर वार्डरोब छोटा है और जगह कम है और कपड़े बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टास्क है हमेशा इसको ऑर्गेनाइज़ रखना। जैसे मेरे जो कपड़े हैं ना, इसमें मैंने काफ़ी सारे वार्डरोब में रखे हैं और अब इसमें और भी कपड़े नहीं आ रहे हैं, और मोस्टली हम अपने डेली वेयर के कपड़े हैंगर्स में ही हैंग करते हैं। तो मैं अपने ना पुरानी बैंगल्स यूज़ करने वाली हूँ इन कपड़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए, और ताकि मैं अपने छोटे वार्डरोब में ज़्यादा जगह बना सकूं। बस इन बैंगल्स को आपको इस तरह से हैंगर में डाल देना है और आप एक ही लाइन में काफ़ी सारे कपड़े हैंग कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिल्वर फॉइल या एल्यूमिनियम फॉइल हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो खाने को रैप करने के लिए ना एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करने के बदले आप ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी है, इको फ्रेंडली है और बिल्कुल भी आपके हेल्थ को कोई भी इसका एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और आप इसको अपने फूड रैप करने के अलावा इसे कुकिंग या बेकिंग या फिर ग्रिलिंग या रीहीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सेफ़ है ये आपके फूड के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। ये इजीली अवेलेबल है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में, और आपके नियर बाय स्टोर्स से भी आप इसे ले सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं और फिर वो यूज़ में नहीं आती है। तो मेरा ये जो ब्रेड का कंटेनर है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ था और इतना सारा ब्रेड हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये फिर यूज़ में नहीं आ रहा था। तो इसको मैंने सोचा कि इसको एज ए ऑर्गेनाइज़र में यूज़ करूँगी। इसके पीछे मैंने डबल टेप लगा दिया है और इसको मैं अपने टाइल्स पे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी, और इसको ना किसी भी तरह कोई भी सामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनाइज़र। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपने किचन टॉवल रोल, और इसमें आराम से ये एक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी आ जाएगा, और ये जो न्यू वाला है ना इसको भी मैं आराम से रख सकती हूँ। और इस ऑर्गेनाइज़र में रखने से ना ये जो पेपर रोल्स हैं ये सेफ़ भी रहेंगे, डस्ट फ्री भी रहेंगे, क्योंकि बाहर हम इसको रख देते हैं तो इनमें डस्ट लगने का भी डर रहता है। आपके पास भी अगर ब्रेड का कंटेनर हो तो आप उसको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये ना एज अ ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपकी चीज़ें ना डस्ट फ्री रहेगी। इनफैक्ट आप इसको अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रश या टूथपेस्ट वगैरह रखने के लिए।
गिफ्ट रैपिंग के पेपर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किचन में यूज़ करने के लिए। कई बार हमें गिफ्ट्स मिलते हैं और उनके जो पेपर रहते हैं रैपिंग पेपर, वो बहुत ही सुंदर प्रिंट में आते हैं। ऐसे कुछ अच्छे गिफ्ट रैपिंग पेपर ना मैं अच्छे से रख देती हूँ और इनको मैं यूज़ करती हूँ अपने किचन के लिए, क्योंकि ये जो है ना ये प्रिंट्स बहुत ही सुंदर रहते हैं। तो आप इनको अपने किचन के शेल्फ़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसको फ़ोल्ड करके मैंने इसको सेलो टेप से चिपका दिया है। तो इसका जो फ़ोल्ड्स है ना वो भी ओपन नहीं होंगे और आप इजीली इसको अपने शेल्फ़ में यूज़ कर पाएंगे। जब भी आप गिफ्ट्स ओपन करते हैं तो उसको आराम से ओपन कीजिए ताकि ये जो पेपर्स हैं वो फटे नहीं। तो आप इनको अपने किचन में या दूसरे रूम्स में यूटिलाइज़ कर पाएंगे। मैं इनको यहाँ पे अपने किचन के शेल्फ़ के लिए यूज़ कर रही हूँ, जो रैक है मेरे पास वुडन का। आप इसको अपने दूसरे रूम्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने वार्डरोब्स में या फिर अपने अलमारीज़ में ना इनको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इससे ना आपका जो शेल्फ़ है वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई रियली होप आपको आज के ये सारे टिप्स पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।